आज के इस करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस मझौली तहसील के तहसीलदार महोदय श्री दशरथ सिंह जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि की भूमिका का निर्वाह कर रहे भारतीय स्टेट बैंक शाखा मझौली के शाखा प्रबंधक महोदय, इस संस्था के प्राचार्य महोदय श्री अमरदीप सिंह जी और समस्त विद्यालयीन स्टाफ, हमारे सभी साथीगण और प्यारे पुष्पित बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में जो इसका कीवर्ड है करियर काउंसलिंग, यहीं से अपने को बात शुरू करनी है। इन दो शब्दों की अगर हम मीमांसा करें तो पहला शब्द है करियर। क्या है करियर? के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज एन अचीविंग पॉइंट through which one leads and lives his life। ये हमारे जीवन का वह एक लक्ष्य बिंदु होता है जहां हम पहुंचने का प्रयास करते हैं और वहीं से हमारे जीवन की दिशा और दशा तय होती है। और काउंसलिंग वर्ड जो है वो है सामान्य सा कि किसी भी विषय पर चर्चा करना, कन्विंस करना, लोगों को अपने विचारों से अवगत कराना और उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना। मैं अभी जैसा कि तहसीलदार साहब ये बता रहे थे कि जब कोई बालक कक्षा 10वीं में होता है तो वहां से वो इस स्थिति में हो जाता है कि उसे कौन सी विषय की शिक्षा प्राप्त करनी है। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि चलिए 10वीं के छात्र की मानसिक स्थिति इतनी परिपक्व नहीं होती है कि वो विषय चयन नहीं कर पाता और कई बार माँ बाप के दबाव में वो विषय का चयन करता है, वहां तक बात चल सकती है। लेकिन जब आप 12वीं में पहुंचते हैं, यहां पर 12वीं के ही ज्यादा बच्चे होंगे आए थे, 12वीं कक्षा के बारे में कहा जाता है कि एक चौराहा है, इट्स एन स्क्वायर। और इस चौराहे से, जैसे चौराहे पे चार तरफ रास्ते होते हैं और आपको ये तय करना होता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, कहां मुड़ना है। तो कक्षा 12वीं भी आपके जीवन का एक चौराहा है, क्योंकि उसके बाद आपको अपनी जीवन की दिशा तय करनी होती है कि हमें किधर जाना है, क्या करना है। अब मैं यहां पर एक बड़ी व्यावहारिक बात करना चाहता हूं बच्चों से, खासतौर से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि बच्चे कोई रास्ता इसलिए तय करते हैं कि विवेक आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो सुरेश क्यों ना करे, रीना नीट की तैयारी कर रही है तो टीना क्यों ना करे, अंजू सीए की तैयारी कर रही है तो मंजू क्यों ना करे। यहीं पे सारी बात बिगड़ती है। टीना कर रही है नीट की तैयारी तो करने दीजिए, रीना को अपना देखना है।
विवेक आईआईटी की तैयारी कर रहा है, करने दीजिए, सुरेश को अपना देखना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन बड़ी स्पष्टता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे अभिभावकों का भी दोष होता है। कई बार हमारे अभिभावक अपने बच्चों के ऊपर ऐसा दबाव डालते हैं कि मिश्रा जी का लड़का नीट की तैयारी कर रहा है और गुप्ता जी का लड़का क्यों ना करे। गलत बात है। हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। हर बच्चा आईएएस नहीं हो सकता, हर बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता, हर बच्चा जेईई आईआईटी में नहीं पहुंच सकता। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है और उसकी उस क्षमता का महत्व होता है, हर विषय का महत्व होता है। और तो और अभी जैसे तहसीलदार साहब बता रहे थे कि 10वीं के बाद आपको विषय चयन करना होता है। कई बार हमारे माँ बाप का दबाव उसमें भी होता है कि फला का लड़का जो है अभी 10वीं तक एक साथ ही पढ़ रहा था, तो 11वीं में वो मैथ्स लिया है तो मेरा बच्चा भी मैथ्स लेगा, उनकी बिटिया बायो ली है तो मेरी बिटिया भी बायो लेगी। नहीं, अगर एक के मिश्रा जी की बिटिया ने मैथ्स ले लिया और बगल में गुप्ता जी की बिटिया, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं मैथ पढ़ने से, तो भी गुप्ता जी और गुप्ता जी की मिसेज कहेंगे नहीं मैथ्स ही पढ़ो। और अगर बच्ची कह दी कि मुझे आर्ट्स पढ़ना है तो फिर माँ बाप बच्चों की हालत खराब कर देते हैं। सबकी अपनी अपनी स्थिति है, सबका अपना अपना महत्व है। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि मैथ वाला बहुत ऊपर है, बायो वाला बहुत ऊपर है, आर्ट्स वाला बहुत नीचे है।